टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सवाल यह है, सारी जिम्मेदारी अगर केवल ममता बनर्जी की है तो जो बॉर्डर स्टेट है, और जो बॉर्डर स्टेट पे आरोप लगता है और आप ही के नेता कहते हैं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या पश्चिम बंगाल की सरकार के पास है उस बॉर्डर की? बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए, TV9 में भगवान ना करे, कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किसी से गलती हो जाए मेजर स्तर पर, जिम्मेदारी सबसे जो मेन आदमी होंगे, मालिक, उन्हीं की होगी कि नहीं होगी? वो फिर नीचे तय करेंगे कि किस एम्प्लॉई से क्या गलती हुई। ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, कह रहे सारी गलती उन्हीं की। हाँ, उनकी गलती है सारी। कमाल बात है। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूं। केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही हैं? उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ऐसे सवाल स्किप हो जाएगा। आ गए शिवम आइए, शिवम आइए, उस सवाल पे जुमलेबाजी करते हैं। शिवम उस सवाल पे आइए, एक मिनट, शिवम उस सवाल पे आइए, आदमी को सीखना चाहिए। शिवम उस सवाल पे आइए। 450 किलोमीटर का बॉर्डर है, हाँ, जो जिस पर फेंसिंग नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने 2017 में, 2018 में, 2022 में ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें यहां की भूमि जो अधिग्रहण होती है वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, कि हमें यहां की भूमि किसानों से खरीद कर दे दीजिए, हमें फेंसिंग करनी है। इन लोगों ने अभी तक उस पर फेंसिंग करने के लिए जमीन खरीद कर नहीं दी। और आगे सुनिए, लेटर दिखा दे। जब भी वहां पर खत्म कीजिए, फेंसिंग करने, खत्म कीजिए, सारा मैं ही पढ़ूंगा, कभी खुद भी पढ़ लिया करो। खत्म कीजिए, शिवम जल्दी, मैं ही बता दूं सब कुछ, सारा मुझसे एजुकेट होकर अगली डिबेट में बोल लेना फिर। और उसके बाद जब भी वहां पर बॉर्डर पर हम बॉर्डर लगाने जाते हैं, टीएमसी का कैडर वहां पर दंगा करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, ये वोटर बना के टीएमसी वाले जो हैं उनको देश में। ठीक है, ओके ओके, जवाब आ गया। अब पब्लिक कुछ पूछना चाहती है गौरव गुरु जी से या हमारे प्रवक्ताओं से? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? हाथ उठाइए, कोई पूछना चाहते हैं सवाल, लेकिन मर्यादित होगा, किसी के खिलाफ आप कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे और केवल मुद्दे पर एक सवाल पूछेंगे, चाहे वो गुरुजी से हो चाहे किसी से भी हो। तो अपशब्दों की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस वालों भी है? नहीं, किसी कोई नहीं बोलेगा, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। बोलिए। वालों की है। देखो, हिंदुओं को सबसे ज्यादा सवाल पूछना है आपको। सवाल किससे बताइए? मैं पूछना चाहता हूं, अभी बोला ना कि हिंदुओं की जिम्मेदारी भाजपा की है। हाँ। इन लोगों ने ले रखी है, तो क्या प्रज्वल रेवन्ना भाजपा के नहीं थे? और क्या तुम्हारे कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के नहीं थे? और सर मैं पूछना चाहता हूं, पिछले जितने यूपी में जब से भाजपा की सरकार आई है 17 से, एक परीक्षा इन्होंने करवा दी हो जो लीक ना हुई हो? लेकिन ये मुद्दे से उधर शिवम जवाब दीजिएगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? बोलिए। ये बात मुद्दे की हो रही है जो हम कर रहे हैं, उस पर जवाब शिवम दे देंगे। बोलिए। पहले आप बोलो ना, आप एंकरिंग कर रहे हो यहाँ पे, आप पूछने आए, बोलो मुद्दा क्या है? कह रहा हूँ, ममता बनर्जी के टाइम पे हमेशा दंगा हो रहा है वहाँ पर में। अगर बंगाल में क्या है, बंगाल में आज वो सपोर्टर है, बिल्कुल सनातनियों के दुश्मन है ममता बनर्जी। सनातनियों की दुश्मन है ममता बनर्जी। हाशमी साहब, आप ममता बनर्जी के समर्थक हैं, पहले वो जवाब दीजिए, फिर शिवम जवाब देंगे। बताइए क्या कह रहे हैं आपका? ये लोगों में मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछ रहे हो, बीजेपी का कार्यकर्ता यही करते हैं। इनसे सवाल मत पूछो, बस ठेकेदारी दिखाने की कोशिश कर रही है। बात हो गई, एक सवाल पूछे, ठेकेदारी दिखाने की कोशिश कर रही है। मैं वही तो कह रहा था, ममता बनर्जी हिंदू नहीं, अरविंद केजरीवाल हिंदू नहीं, उसे कह रहे हैं अखिलेश यादव हिंदू नहीं, लालू प्रसाद यादव हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं, सिर्फ हिंदू वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अच्छा, मान लीजिए वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो भी आपने तो पेंट कर दिया बीजेपी का कार्यकर्ता, तो क्या सवाल का जवाब नहीं देंगे आप? सवाल का जवाब क्या ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा? साबित हो गया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों का हुलिया पहनकर मुर्शिदाबाद में गए, पकड़े गए। ये रिपोर्ट ऐसा नहीं, पुलिस ने बेनकाब किया सबको। अच्छा, एक मिनट, देवकी नंदन जी, ओके, हिंदी में एफआईआर लिखवाई, उनको बंगला नहीं देवकी नंदन जी, ऐसा तो नहीं है। एक शिवम, झूठ बोल रहे हो। शिवम, बाबा जी, एक मिनट, शांति, ओम शांति। बनर्जी मानती है। देवकी नंदन जी, ये जो सवाल आया उधर से, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हो, अपने स्वार्थ सिद्ध कर रही हो, और आप जैसे धर्मगुरु ट्रैप में फंस रहे हो? देखिए, मैं इन सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ये सभी अपनी अपनी पार्टियों से संबंध रखते हैं। 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें कभी भी राजनीति से प्रेरणा नहीं, मतलब राजनीति नहीं करनी चाहिए 2-3 चीजों पे। पहला, हमारा देश, जहां देश संकट में आ जाए और हम उस पर अपनी कुर्सी बचा लें, ये देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है और आने वाले समय के लिए खतरा है। आप पूछेंगे कैसे? अभी मुझे एक डिबेट में मैं आ रहा हूं, वहीं डिबेट में से वहां मुझे किसी ने बताया, बांग्लादेश से लोगों को ला ला कर, रोहिंग्या को, जो रोहिंग्या बोलते क्या बोलते हैं उनको, ला ला कर उन्हें वहां बसाया जा रहा है और उन्हें वोटर बना। ये कसम से मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी और ने कहा है।
और मैं वो भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है वो व्यक्ति। छोड़ दीजिए आप, आपका क्या मत है? मैं इन सभी पार्टियों से कह रहा हूं, मैं इन सभी पार्टियों से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदार। अरे मेरी सुनो, सभी सुनिए, से आप कह रहा बोलिए, हूं, सुन रहे हैं, सब माने सब, हाँ, सब बोलिए। माने सब। एक तो देश के लिए कभी भी हमें अलग अलग विचार नहीं रखने चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें एक साथ खड़े होना चाहिए। दूसरा, हिंदू सनातनियों को बचाने के लिए कभी भी ये मत सोचो कि अगर हम इन हिंदुओं को बचाएंगे तो हमें फलानी वोट नहीं मिलेगी। सबसे पहला अधिकार है इस देश पर हिंदुओं का कि हिंदू इस पे बचना चाहिए सबसे पहले, और सनातन धर्म को बचाने का। अरे कोई सनातन को कहते थे कोरोना, कोई रामायण फड़वा देता है, कोई कुछ कर देता है। अरे यार हम सब सनातनी है, हम और कोई भी, तुम एमएलए एमपी कितने साल के रह लोगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी जब हमारा शरीर शांत होगा तो एक ही बात बोली जाएगी, राम नाम। राम नाम, एक मिनट सुन लो मेरी बात, मेरा मैसेज है, मैं किसी को कुछ उल्टा नहीं बोल रहा हूं। राम नाम सत्य, हम सब बोलेंगे, लेकिन जब मेरे साथ पूरे जीवन भर का कोई लेखा जोखा जाएगा तो ये जाएगा कि देश के लिए जब कोई बात हुई थी तो इनका स्टेप क्या था, धर्म के लिए हुआ था तब इनका स्टेप क्या था, और जब माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी विधर्मियों अच्छा, के मैं द्वारा, एक सवाल तब आपसे इनकी- पूछना चाहता हूं। तब इनका स्टेप क्या था? एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जी। आप गैर सनातनियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या सनातनियों में कोई गलत नहीं है? क्या सनातनी कोई कभी गलत काम नहीं करता? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कौन सा सनातनी गया है इन लोगों के साथ में कुछ गलत काम करने के लिए? बताइए, कौन सा? आप हिंदुस्तानियों ने किस देश पे आक्रमण किया? किसको हम लोग दुख देना? अभी भैया बोल रहे थे कांग्रेस के आदमी है, वो मस्जिदों पे चढ़ अभी के तो हम जो देश के झंडे लगाते हैं, उनके बारे में हम क्या देश ख्याल के है अंदर आपका? की बात कर, एक मिनट आसाराम और राम हम रहीम देश के अंदर की बात क्या कर बात कर रहे हैं? आसाराम के बारे में क्या ख्याल है आपका? रहीम सनातनी थे। बोलने दीजिए, बोलने एक दीजिए। मिनट गौरव, इनसे अरे पूछिए, मैंने- आसाराम और अरे राम दीपक रहीम दीपक देश की जेलों के अंदर जितने दीपक, लोग नहीं नहीं ना, सर रुकिए, सर रुकिए। जितने लोग अभी मैंने पूछ बंद लिया हैं, सनातनियों का, वो कौन है? उन्होंने सुन लिया, जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं ये? ये पूछ रहे हैं कि सनातनियों के रेफरेंस दे रहे हैं, आसाराम बापू के बारे में, दूसरे बापू लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपके? मेरा ख्याल जो है वो तो ठीक है, इनसे पूछ लो इनका ख्याल। जामा मस्जिद पे 69 केसेज हैं यहीं दिल्ली में, उन मौलाना के ऊपर इन लोगों दोनों का पूछे क्या ख्याल है? जहां पुलिस को यहाँ, अरे सुनिए ना, बलात्कारी वहां पुलिस दीजिए ना, अरे जब तुम्हारी सजा शीला दीक्षित की सर की बात करते हैं, आप तो कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, सनातन- कोर्ट को गाली देने वालों पे तो आप मौन हो जाते हैं। कैसी मैंने बातें कोर्ट पे आवाज मैंने उठाया, उतारिए, मैंने उठाया, और राष्ट्र की बात करिए। इदम देखो, सुनो गौरव जी, तब बात अगर करिएगा, ये राष्ट्र की बात करने के इनके लिए लेवल पे तो मैं जवाब नहीं, दे बहुत नहीं सारे ऐसे मुद्दे हैं कि देवी आप नंदन सिर्फ जी, बोलते जिस रहेंगे, पर हिंदुओं ने भी बड़ा प्रवचन विरोध का मंच जताया नहीं है, सकता। इस पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। मैं ये कह रहा हूं, दोनों सुनो, से केरल का एक वो था चर्च का, वो जो क्या बोलते पादरी, कैसे 14 थोड़ा लड़कियों ने करते हो भाई? 14 लड़कियों ने आके प्रेस थोड़ा कॉन्फ्रेंस की थी कमाल उसके है, अगेंस्ट कमाल में, है। और 14 दिन में उसको बेल मिल गई थी। तब इन लोगों के मुंह में जुबान नहीं थी क्या? तो गलत का जवाब गलत ही हो, मैं कैसे हो ये सकता कह है? रहा हूं कि गलत जो का जवाब गलत कैसे हो सकता अगर है? ये गलत करें तो इन्हें भी सजा मिले, मैं गलत मैं करूं तो तो कह मैं रहा हूं भी सजा सबको पाऊं, सजा मिलना इसमें चाहिए। किसी के आप साथ बोलिए, समझौता नहीं होना अगर चाहिए, कोई मौलवी लेकिन रेपिस्ट है, रेप करता है तो उसको अरे फांसी होनी दीपक, चाहिए। एक मिनट। लेकिन अगर आसाराम गजब यार आप। अगर मैं तुम्हारा सजा होनी चाहिए कि नहीं, बोलिए। मैं तो कहता हूं हाँ, उनको आप कोविड- अरे एक बार पूछ लीजिए, फिर चुप हो जाइए, बोलने तो दीजिए। चुप- आपने नहीं चुप हो रहे, आपने बोल लिया। कह रहे हैं आप जो सनातनियों बोलिए, को, जवाब कह रहे हैं सनातनियों में कोई हो ही नहीं सकता, नहीं, ऐसा उनको सबको क्लीन चिट दे रहे हैं वो। तो उस पर मैं काउंटर आप सुनिए, बोलने दीजिए। मैंने ये भी कहा है, गलत कोई भी करे, मैं भी गलत करूं, मैंने कहा गौरव से कहा है, तुम भी गलत करो, मैं भी गलत करूं, सजा सबको मिलनी चाहिए, गलत करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन जब पार्टियां एक सनातनी करता है तो उसके लिए पीछे बैंड लेके, जैसे अभी नाम लिया इन्होंने नाम लिया, लेकिन और दूसरे लोगों का नाम इन्होंने नहीं लिया। नाम नहीं क्यों लेते नहीं लिया भाई? इन्होंने आप नाम? क्यों नहीं नाम लेते? आप डरते क्यों हैं? किसका? मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं किसी भी धर्म का रेपिस्ट और ओके, रेपिस्ट ओके, नाम ले लो। ओके, अब रुको, अब रुकिए। नाम लो, मुसलमानों के रेपिस्ट नाम लो, को माला नहीं रुकिए, नाम लो। अरे ग्राफिक्स लाइए, जिसके मुद्दे पर हिंदुओं ने विरोध जताया। से कानून आप बदल क्यों डरते हो? वो वाला ग्राफिक्स दिखाइए, जिस मुद्दे पर हिंदुओं ने विरोध जताया, दिखाइए। डरते हो? मेरे लिए जननी जन्मभूमिश्च हाँ, तो वो दिखाइए जरा, यहाँ ग्राफिक्स लाइए। क्या है ये बता दो। देखिए दीपक एक मैं रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देखिए, किन मुद्दों पर मुस्लिम, अरे तो आप ही नहीं बोलते रहिए, दूसरा भी बोलेगा, ऐसा नहीं होता दीपक। आप पैनल बैठे, 4 विरोधी बैठे और आप ही सबके लिए बोलने दे रहे हैं, ये नहीं बोल सकते क्या इनके मुंह में जुबान नहीं है? सबको बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए डिबेट ना। का डेकोरम तो मेंटेन कीजिए। बोलने का मौका- बोले जा रहे हैं, आपका मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। टिकट दिलवा देंगे। चलिए,